मैं एहसानुल हक मलिक, हमारे सहयोगी शिवनारायण कुशवाहा जी, आज यहाँ मेरे साथ एक नवयुवक साथी हैं जो पीपल्स अलायंस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप क्षेत्र में किस किस तरह से काम करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, पीपल अलायंस में जोड़ने के लिए क्या क्या रास्ते आपने अपनाए हैं, ज़रा बताएंगे? आप अपना नाम बताइए और गांव का नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद फारूक, मैं कुसमी से हूँ। ब्लॉक थाना सब डुमरिया नहीं लगता है। अब पीपल अलायंस एक संगठन है जिससे मैं जुड़ा हूँ और काफ़ी साथी भी जुड़े हैं इससे। और आज जो माहौल चल रहा है किसानों का है, मुद्दा है ये धान का है और इसका रेट बहुत कम है। किसान और गरीब मजदूर और वंचित समाज के लोग और बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं जो परेशान हाल में हैं। उनकी देख रेख, उनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। कोर्ट से लेके कचहरी, थाना, थप्पड़ कुछ भी होता है कोई देखता नहीं है। सब बड़े बड़े पैसे वाले हैं, कोई किसी के सुनता नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग ने यह संगठन पीपल अलायंस चलाया है। अब हर गांव जा कर के, पूरे क्षेत्र में चल के हम लोग एक से एक करके जोड़ते हैं। और हम लोग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सफाई को लेके, गरीब मजदूर को लेके, कई ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। तमाम गरीब लड़कियों की शादी वादी भी आप जानते हो, गरीब बच्चों की शादी अपने डुमरियागंज क्षेत्र में लगभग 3 बच्चियों की शादी भी करा चुके हम लोग पीपल अलायंस की टीम में ने। भी सहयोग करते हैं आप। और आगे 10 लड़कियों का टीम का भी वो है प्लान शादी कराने का। इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। सरकार को भरोसे बैठे नहीं रहना ठीक है। किसानों की जो बात है उस पर हम भी बात रखना चाहते हैं। शाहरुख भाई किसानों के बारे में कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, पीपल्स अलायंस लगातार किसानों के मुद्दों पर लगातार लड़ती रही है, आवाज़ उठाती रही है। आज देखिएगा धान की कटाई चल रही है और किसान धान बेचने के लिए जब सरकारी गोदाम पे जा रहा है तो बताया जा रहा है कि बोरे नहीं हैं और कहीं बताया जा रहा है अभी सरकारी गोदाम खुला नहीं है। तो आज किसान मजबूर है, औने पौने दाम में अपने उपज को बेच रहा है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर का किसान करीब 950 में 1000 रुपये में कुंटल धान में बेच रहा है। और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, वो 1850 है सरकार का, 1868 है। लेकिन किसान उस रेट में नहीं बेच पा रहा है, ना सरकार ले रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पे बेसिकली सरकार को एक कानून भी लाना चाहिए कि एमएसपी से नीचे किसानों का उपज बिकना नहीं चाहिए, और अगर उससे नीचे बिकता है तो कानूनी कार्रवाई करके जो खरीदता है उसको जेल डालना चाहिए। आज आप किसानों की उपज की बात कर रहे हैं, वो टाइम आने वाला है। आपको पता है कि जो किसानों के खिलाफ बिल लाया गया है, आपकी सारी ज़मीनों को सरकार ले लेगी और आपको मजदूर बना देगी और उतना अनाज देगी जिससे आपका पेट भर जाए। और एक अगर ये किसान नहीं जागा तो आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी कानून लाया गया उसके भी जो सरकार ने अभी मौजूदा वक्त में 3 कानून लेके आए हैं। किसान जो विरोधी कानून उसको हम लोग मानते हैं, उसका हम लोग लगातार विरोध करते रहे हैं और ज्ञापन भी दिया है यहाँ पे। तो वो जो 3 कानून लाए गए हैं, एक तो 1955 में कानून लाया गया था कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, साहूकार थे, वो अनाज का वो जमाखोरन करते थे। तो ऐसे में वो जमा करते थे तो मार्केट में कमी पड़ती थी तो उसको महंगे रेट में बेचते थे। आज उसी को फिर आम कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखिएगा आज प्याज जो है 100 रुपया किलो बिक रहे हैं और आलू 50 रुपया किलो बिक रहा है। गरीब व्यक्ति खरीद नहीं पा रहा है। तो जमाखोरी की वजह से आज महंगाई बढ़ती जा रही है। और दूसरा जो इन्होंने कानून लाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो इन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों से जाके उसके खेत को लेगी और वो अपने मनमाने तरीके से जो उसके रेट हैं उसको तय करेगी, उसी हिसाब से वो खेती करेगी। ठीक है। और तीसरा जो कानून है जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट जो कंपनीज हैं, उसको वो बेसिकली ख़त्म करना चाहते हैं, एमएसपी को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मौजूदा वक्त में एमएसपी पे उपज ले ही नहीं रही सरकार।
और जो आंकड़े हैं कि अभी तक एमएसपी पे 6% किसानों ने अपने अनाज को बेचे हैं और 94% बिचौलियों को बेचे हैं, औने पौने दामों में बेचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एमएसपी पे कहाँ सरकार अनाज ले रही है। किसानों मजदूरों की हालत बद से बदतर हो रही है और सरकार एक तरह से पूरे देश को बेच देना चाहती है और बेच भी रही है। इसके लिए देश की जनता को आगे आना होगा। धन्यवाद।